खबर है मोतिहारी से, जहां जिलाधिकारी श्री शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक श्री नवीन चंद्र झा के द्वारा भारत नेपाल मैत्री मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विदित हो कि 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय दूतावास काठमांडू तथा रॉयल एनफील्ड के द्वारा पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। ये आयोजन 11 नवंबर 2021 से 16 नवंबर 2021 तक निर्धारित है, जिसके अंतर्गत काठमांडू के पशुपतिनाथ से चला ये मोटरसाइकिल रैली अपने यात्रा के दौरान नेपाल के हेठौड़ा और वीरगंज होते हुए रक्सौल बॉर्डर क्रॉस की और ये भारत आए, जिस दौरान ये मोतिहारी के गांधी संग्रहालय पहुंचे, जहां इनका स्वागत किया गया। Kalash, to be here. Thank you very much. Same here, Thank you, same sir. I have been doing a long time. 1970 started until 1947. That's almost like 30 years. तत्पश्चात ये समाहरणालय परिसर मोतिहारी पहुंचे, जहां जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक श्री नवीन चंद्र झा के द्वारा भारत नेपाल मैत्री मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया गया। बता दें कि ये मोटरसाइकिल रैली मोतिहारी से फिर गोरखपुर मठ जाएंगे और वहां से फिर आगे काशी विश्वनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। मोतिहारी में उनका स्वागत के दौरान बापू की इस धरती पूर्वी चंपारण में जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी मोटरसाइकिल चालकों का स्वागत फूलों का माला पहनाकर किया गया। वहीं मोटरसाइकिल चालकों के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से भारत एवं नेपाल के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर किस तरह का संदेश लोगों को दे रहे हैं? जी, भारतीय राजदूतावास काठमांडू ने इस विशेष बाइक रैली का आयोजन किया है और इसमें हमें समर्थन दे रहे हैं रॉयल एनफील्ड काठमांडू से भी और इंडिया से भी, और साथ ही नेपाल के जो सबसे एक बहुत ही प्रख्यात बाइकर्स का ग्रुप है काठमांडू लेजेंड्स, वो हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है। और इसका मुख्य संदेश है काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर, दोनों धार्मिक स्थल जो नेपाल और भारत के साझी सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हैं। इन दोनों धार्मिक स्थलों के प्रति इनकी अक्षुण्णता को बरकरार रखने के लिए, खासकर युवा पीढ़ी को अपने जो ये संदेश देने के लिए कि कैसे अपने विरासत को संजो कर रखें, एक संदेश ये है। और दूसरा, जैसा हम जानते हैं कि भारत अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, तो इसी कड़ी में आज हम बिहार के मोतिहारी में इस ऐतिहासिक स्थल पर भी हमने इस स्थल को इसीलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में नील की खेती करने वाले गरीब और शोषित किसानों के लिए यहाँ से किया था, और भारत की आज़ादी का एक बहुत ही एक बड़ी मजबूत नींव यहाँ से पड़ी थी। तो इसीलिए हमने इस जगह को भी अपनी यात्रा में शामिल किया है। और आज हम यहाँ से निकलकर शाम सारनाथ पहुँचेंगे और कल वाराणसी के मंदिर में और घाट में हमारे कार्यक्रम। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र दहिया हूँ मैं, भारतीय राजदूतावास काठमांडू में प्रेस, संस्कृति और हिंदी का काम करता हूँ। मोटरसाइकिल यात्रा के कमांडर सत्येंद्र दहिया ने बताया कि इस रैली में 35 मोटरसाइकिल के साथ 42 लोग शामिल हैं। भारत एवं नेपाल के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा मिलेगा और आपसी भाईचारे की बढ़ोतरी होगी। वहीं मोटरसाइकिल यात्रा रैली का सहयोग करने वाले, सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कार्यों का उन्होंने सराहना की। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ साथ अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। मोतिहारी से प्रभाकर निराला की रिपोर्ट।
आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाराणसी एवं काठमांडू ऐतिहासिक प्राचीन शहर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंडियन एम्बेसी नेपाल के द्वारा जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें बेसिकली ये मोटर एक्सपीडिशन है, बाइक एक्सपीडिशन है। नेपाल के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ काठमांडू से होते हुए आज पूर्वी चंपारण जो बापूजी की धरती है, बुद्धा की धरती है, यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से वो वाराणसी जाएंगे। तो ये बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज भी है। इसके साथ हमारी इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो हुई है उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन भी है। और साथ ही में जो है एक एडवेंचर स्पोर्ट, मोटर एक्सपीडिशन एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। आप देख रहे हो कि हिली एरिया में बहुत सारे लोग जो है जाते हैं मोटर एक्सपीडिशन करने के लिए। नेपाल भी उसके लिए जाना जाता है और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे भी उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, कश्मीर हो, यहाँ पे भी ये एक्सपीडिशंस होते रहते हैं। तो ये एक मैसेज प्रमोट करने के लिए कि लाइफ को जीना चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए भी हम ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं और एट द सेम टाइम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मोटर एक्सपीडिशन आयोजित किया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा जो है इनको एस्कॉर्ट के साथ साथ पूरी सुरक्षा यहाँ पे उपस्थापित किए गए और जिलावार जो है बॉर्डर तक जो है इनको छोड़ने का जो है प्रयत्न उनके द्वारा किया गया है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, प्रशासन, पुलिस हो, इवन एम्बेसी के जितने भी हमारे साथीगण हैं और यूपी के भी जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये इस तरीके का एक्सपीडिशन जो है आयोजित किया और जो एक संदेश है, मैत्री का संदेश है, आज़ादी का संदेश है भारत के, वो इस एक्सपीडिशन के द्वारा दिया। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पे ये पशुपतिनाथ मंदिर से काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी तक ये बाइक रैली जा रही है। और आपको मालूम है कि मोतिहारी जो आज़ादी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी ने यहीं से सत्याग्रह का शुरुआत किया था। तो यहाँ पर हमने बाइक रैली का स्वागत किया है और हम बाइक में जितने भी लोग इस रैली में शामिल हुए हैं उनको हमारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँच जाएँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद।